चलिए इस सम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप ए को यही रहने दीजिए, बी को उस साइड में ले लीजिए। सो ये हो जाएगा ए इज़ इक्वल टू 12 माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो ए के जगह पर ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो ये हो जाएगा 12 माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, ये b ऐसे ही रहेगा, b इज इक्वल टू 30। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। सो b इंटू 12b हो गया, माइनस b इंटू b माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 30। अब इस 30 को हम लेफ़्ट साइड में ले लेंगे और जो वेरिएबल से उसे राइट साइड में ले लीजिए, क्योंकि जो वेरिएबल b है उसका पावर 2 है, ये ग्रेटेस्ट पावर है, ये नेगेटिव है, इसलिए इसे राइट साइड में ले लेंगे। सो माइनस बी स्क्वायर इस साइड में आ गया, बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये 12b पॉजिटिव है, इस साइड में आ गया तो नेगेटिव हो जाएगा 12b। 30 आप यहाँ पे ले लीजिए, माइनस 30। अब हम सारे वेरिएबल्स और कांस्टेंट एक साइड में ले लेते हैं, इन्हें पॉजिटिव ही रहने दीजिए। बी स्क्वायर माइनस 12b प्लस 30 इज इक्वल टू 0। इसके आगे का सॉल्व करते हैं। अब आप देख सकते हैं ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। सो इसे आप या तो मिडल टर्म स्प्लिट करके कर सकते हैं या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac वो वाला फॉर्मूला लगाकर कर सकते हैं। सो उसमें रूट्स क्या होगा, b का ये फॉर्मूला आपको पता रहेगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये रूट के अंदर है, डिवाइडेड बाय 2a। सो वैल्यू हो जाएगी माइनस बी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कोई एफिशिएंट जो भी है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है इसलिए हम 1 लेंगे। इसका कोएफिशिएंट -12 है और इसका कोएफिशिएंट 30 है। सो यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लेंगे हम, a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -12 और c इज़ इक्वल टू 30। अब जो ये फॉर्मूला है यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो b का वैल्यू है -12, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, -12 प्लस माइनस बी स्क्वायर आपका क्या है -12, उसका स्क्वायर 144 हो जाएगा, माइनस 4ac, a और c का मल्टीप्लिकेशन, सो 4 इंटू a 1 है और c हमारा है 30। इसे रूट में डाल दीजिए, डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज़ फाइंड करेंगे हम, ये 12 हो जाएगा प्लस माइनस 144 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a का वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस ये हमें मिलेगा √24 डिवाइडेड बाय 2। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। इस साइड का मैं रब कर देता हूँ। सो इससे हमें क्या मिलेगा, 12 एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, 24 डिवाइडेड बाय 2, और एक और वैल्यू मिल गई 12 माइनस √24 अपॉन 2। सो एक बार मैंने प्लस लिया, एक बार माइनस, इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। 12 प्लस ये हमें पता है 6 इंटू 4 होता है, डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे 12 माइनस 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2, √4 और √6, ये 2 बाहर आ जाएगा, 12 प्लस 2 √6 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे 12 माइनस 2 √6
डिवाइडेड बाय 2। एक फाइनल स्टेप करेंगे और ये सम सॉल्व हो जाएगा। ये मैं रब कर देता हूँ। सो इसका फाइनल स्टेप हो जाएगा, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे और यहाँ पे 2 कॉमन है। सो 6 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 2। वैसे ही यहाँ पर 2 कॉमन है। सो 6 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 और ये 2 कट हो जाएंगे। सो फाइनल आंसर 6 प्लस √6 एंड 6 माइनस √6। सो ये वैल्यूज़ जो है वो हमें किसके मिले हैं? b के मिले हैं। सो b इज़ इक्वल टू 6 प्लस √6 और एक और वैल्यू 6 माइनस √6। अब हमें a फाइंड करना है। सो ये वाला इक्वेशन है, इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये साइड का रब कर देता हूँ। सो अगर b की वैल्यू 6 प्लस √6 है, सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस वाले इक्वेशन में। 6 प्लस √6 इज इक्वल टू 12। सो a हमें मिल जाएगा। इन दोनों को राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए। सो 12 माइनस 6 6 और प्लस √6 माइनस √6 हो जाएगा। सो एक वैल्यू ये हमें मिल गई। अब ये वाला सब्स्टिट्यूट करेंगे। If b is equal to 6 minus √6, so a हमें क्या मिलेगा? a plus 6 minus √6 is equal to 12। ये रब कर देता हूँ। राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए। a is equal to 12 minus 6 plus √6। सो a इज़ इक्वल टू 6 प्लस √6। सो आप देख सकते हैं b की वैल्यूज़ हमें मिली हैं 6 प्लस √6 एंड 6 माइनस √6, और a की वैल्यू मिली है 6 माइनस √6 एंड 6 प्लस √6। यही हमारा फाइनल आंसर है।